आज बाजार ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है और ये शिक्षा हमें लगता है भविष्य में हमारे बहुत काम आ सकती है। तो मुझे लगा इस पर हमें तुरंत एक वीडियो बना देना चाहिए। और दोस्तों, आप सबके लगातार कमेंट आते रहते हैं कि सर आप जैसा एनालिसिस करते हैं वैसा एनालिसिस बहुत ही हमारे दिल को छू जाता है, आप ग्रेट हो सर, ऐसे करके बहुत से कमेंट क्या आते हैं। कमेंट नहीं कहूँगा, ऐसे आशीर्वाद आप सब हमें देते हैं, उसके लिए आप सभी को हृदय से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा हमने प्रेडिक्शन चाहे जहाँ से किया, हमारा व्यू यहीं से बेरिश था निफ्टी का, तब से निफ्टी लगातार गिर रही है। हमारा व्यू यहाँ से बेरिश था, बाजार फिर डाउन आई, हमारा व्यू यहाँ से बेरिश था, फिर बाजार डाउन आई। कल हमारा व्यू एक बार थोड़ा सा चेंज हो गया था कि बाजार निचले स्तरों से अब हो सकता है सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने का प्रयास करे। अब इसी में हमको समझाना है कि हमने जो कल एरिया मार्क किया था सपोर्ट वाला, उससे थोड़ा पहले निफ्टी सपोर्ट लेके गई, ऊपर ही है। बस हमने जो एरिया सेलेक्ट किया था उससे थोड़ा पहले सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गई। तो क्यों गई, व्हाई? लॉजिक को समझना बहुत ही जरूरी है। मुझे लगता है इस मार्केट में या कोई भी चीज़ हो, उस क्षेत्र में अगर अच्छा काम करना है तो लॉजिक पे काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ध्यान होगा यहां पर हमने 3 लाइनें खींची हुई है। रेड लाइन हो सकता है संभवतः कल की हो, ठीक है, नहीं सॉरी, रेड लाइन तो आज मैंने खींचा है, बाकी जो 2 ब्लैक कलर की लाइनें हैं ये कल की लाइनें हो है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का जो लो था, लो क्या था, ये पॉइंट था। और यहां पर हमें कहा था इस एरिया में हमारा एक डिमांड जोन है। इस डिमांड की जो बेस कैंडल की बॉडी है, उस बॉडी को हमने सिलेक्ट किया तो हमारे पास में 2 लाइनें आ गई। हाँ, बताना चाहता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई जोन की वीडियोज आपको हमारे चैनल पर फ्री में मिल जाएंगी। डिमांड सप्लाई जोन क्या है से लेकर मार्किंग कैसे करते हैं, पूरी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगी। और उस प्लेलिस्ट को मैं इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। वहाँ पे आपको 5 सेकंड पहले वीडियो दिख जाएगी, लिस्ट दिख जाएगी, वहाँ क्लिक करके आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। अब बात आती है, हमने ये 2 एरिया मार्क किया था, ठीक है, लेकिन निफ्टी यहीं से ऊपर चली गई, लगभग जो भी 50-60 पॉइंट के आसपास हो, यहीं से निफ्टी ऊपर चली गई। क्यों चली गई? बस हम लोग का व्यू क्या था, निचले स्तरों से रिकवरी आ सकती है, तो रिकवरी आई है, लेकिन पहले क्यों गई अभी आपको बताता हूं। आप देखेंगे रेड कैंडल के लो तक नहीं आ पाई बाजार आज निफ्टी। रेड कैंडल की जो क्लोजिंग थी वहीं से निफ्टी 50 ऊपर चली गई। हमने कई बार आप सबसे बात किया है, पूरी बात ध्यान सुनिएगा, क्योंकि अब मुझे पता है आप वीडियो स्किप कर सकते हैं कि सर फिर वही कहानी बताने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको कई बार बताया है, रेड कैंडल का जो लो होता है, हमेशा नहीं, प्राइक्शन वहां पर अच्छा होना चाहिए। तो प्राइक्शन अगर अच्छा, तो रेड कैंडल का जो लो होता है वहां पर भी एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है। या फिर जो रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है, क्योंकि क्लोजिंग रेड कैंडल की यहाँ है, अगले दिन ओपनिंग कहाँ है, यहाँ पर है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग का जो गैप है, यहीं पे तो गैप आ रहा है। एक वजह तो ये है कि निफ्टी वहां आई थी, लेकिन मैं इसके फेवर में इस बार आज के मार्केट लेकर बिल्कुल भी नहीं हूं। लॉजिकली गैप फिल हुआ है निफ्टी का, लॉजिकली, लेकिन मैं इस फेवर में नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं इसी के फेवर में होता तो मैं कल ये लाइन इतना दूर ना मार्क करता, यहीं पे मार्क कर देता। सही वजह समझना है, सही वजह ये नहीं चार्ट बन गया है, सब कुछ चीजें यहां से फिट बैठ रही हैं लाइन खींचने से कि हाँ वहां सपोर्ट ले रहा है, लो बना देता हूं वीडियो, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी इंसान अगर गलत काम कर रहा है, कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, लेकिन एक शक्ति है, ईश्वर है जो अवश्य देख रहा है। तो गलत काम करेंगे, रिजल्ट तो एक दिन सामने आना ही आना है। तो ये चीज गलत है कि सब कुछ सेट बैठ रहा है, चार्ट बन चुका, मैं यहां बता दूं कि हाँ इसी वजह से चलेगी। जी नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, ये इसकी वजह असली नहीं हो सकती है, तो मैं इसको इसलिए इग्नोर कर रहा हूं। मैंने फिर इतना बड़ा रूम कल क्यों दिया था, उसको समझते हैं। आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी एक बॉटम एरिया पे डिमांड जोन था, लेकिन उससे अच्छा निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में
30 मिनट के टाइम फ्रेम डिमांड जो था। आपको हमारी बात पे तब पूरा विश्वास हो जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा चार्ट को। क्या आपको नहीं लगता है कि निफ्टी 50 में आज बैंक निफ्टी के कंपेयर में कम गिरावट थी, या उसी का उल्टा बोलें, आज बैंक निफ्टी में निफ्टी 50 के कंपेयर में ज़्यादा गिरावट थी। आप देखिए वही चीज़ हम आपसे कई बार बता चुके हैं। सपोज करिए निफ्टी 50 का सपोर्ट है और यह बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी मान लीजिए ऐसे पास में है, और अचानक क्या होता है, सुबह सुबह बैंक निफ्टी में स्पीड से गिरावट आ जाती है, जबकि निफ्टी जो है संभल जाती है, निफ्टी संभल जाती है। तो अब बैंक निफ्टी पहले गिर गई, यहाँ से ऊपर जाने लगेगी, तो हो सकता है निफ्टी सपोर्ट से थोड़ा पहले ही रिएक्ट कर जाए। ये उसी का पार्ट है। कैसे बताता हूँ, यहाँ पर बैंक निफ्टी नहीं, क्योंकि सबसे अच्छी पिक्चर मुझे जो लगी वो लगी निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में, क्योंकि हमने जो कल बनाया था वीडियो, उसको ये समझ के बनाया था कि मैं तो भाई जब बंद मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यही लेके चलूँगा कि हाँ, जो इंडेक्स है वो लगभग पैरेलल ही उसमें गिरावट हो सकती है या उठापटक हो सकती है बराबर। क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है कि एक इंडेक्स रेड तो दूसरा भी रेड हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ आप देखिए, खुद देखिएगा। निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में अगर देखें तो कल की क्लोजिंग यहाँ थी, आज का लो ये था, और निफ्टी का आप कैंडल देखिए। निफ्टी में ये हाल था कि कल की कैंडल अगर ऐसे बनी थी तो आज की कैंडल भी लगभग इसी की इर्द गिर्द बन गई। मतलब कल ही के कैंडल का जो लो होगा उसी के थोड़ा सा नीचे तक की निफ्टी आ जाई थी, ऐसा कुछ बना था। लेकिन ये क्या, निफ्टी में पूरा डिफरेंस है, जितना ऊपर गई है लगभग उतना नीचे निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज आ गया। इसमें ज़्यादा गिरावट आ गई ना, ये पहले ही सपोर्ट को हिट कर दिया, इसलिए निफ्टी 50 रेड कैंडल के लो को नहीं हिट किया, रेड कैंडल के क्लोजिंग को हिट किया, जहां पर निफ्टी का गैप भी था प्लस इसका सपोर्ट था। उस वजह से निफ्टी 50 जो है रेड कैंडल के लो से नहीं, क्लोजिंग से ही रिएक्ट कर गई। मैं आपको दिखाता हूं डिमांड जोन। अगर हम आते हैं यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, आप देखेंगे ध्यान से इस डिमांड जोन कितना खूबसूरत। अगर मुझसे आप पूछे इस डिमांड जोन को कितने नंबर देंगे तो मैं तो 5 में से 5 नंबर दूंगा। प्रॉपर लेगिन है एक, उसके बाद आप देखेंगे लेगिन हो गया, हमारे पास एक बेस कैंडल है, उसके बाद पहला लेग आउट, और दूसरा देखिए कितने जबरदस्त लेग आउट है, क्लियर कट एक डिमांड जोन है। ध्यान रखिएगा ये वीडियो इंडेक्स ट्रेडिंग पर्पस नहीं है, ये तो डिमांड जोन है, ये बाई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपसे बात करता हूँ, कई लोग स्टॉक्स में इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें इंडेक्स का जब व्यू पता होता है तो हमें ये पता लग जाता है कि हमें भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है, मतलब इंट्रा ट्रेडिंग करना है, तो हम बुलिश साइड करें या शॉर्ट कर दें, क्योंकि इंडेक्स जैसे चलता है उस हिसाब से जो स्टॉक्स होते हैं उनमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये उस पर्पज से वीडियो है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर वीडियो का। अब देखिएगा इसकी मार्किंग कर दीजिए आप डिमांड जोन की ऐसे। आप बताइए, ये 30 मिनट का बेहतरीन वाला निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में डिमांड जोन था, और निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज ने आज डिमांड जोन को जल्दी से गिर के हिट कर दिया, जल्दी से गिर के हिट कर दिया, जबकि निफ्टी 50 जो है तब तक केवल वो वही रेड कैंडल के जो क्लोजिंग है उसी के आसपास से ही और नीचे नहीं आ पाया, वहीं से रिएक्ट करना शुरू कर दिया और निफ्टी 50 वहाँ से ऊपर चला गया। आप देखेंगे ये कैंडल आज की ही होगी, आज 28 तारीख है, देखिए नीचे ये कैंडल आज 28/8/9/15 की है। मतलब सुबह सुबह ही खेल हो गया कि निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज 9/15 इस टाइम दिख रहा है, देखिए यहाँ पे टाइम दिख रहा है, खेल हो गया निफ्टी फाइनेंस में उस अच्छे वाले डिमांड को हिट कर दिया, जिससे फिर निफ्टी 50 को गिरने में तकलीफ होने लगी, और वो प्रीवियस जो कैंडल थी, जो रेड कैंडल की क्लोजिंग थी, उसी के आसपास ही निफ्टी 50 आ पाया और वहीं से रिएक्ट करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर निफ्टी 50 की कह सकते हैं गैप भी लॉजिकली फिल हो रहा था। लॉजिकली कैसे फील हो रहा था उसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप भी एक बार कमेंट करके हमें आप जरूर बताइए, ठीक है। इस वजह से आज हमें निफ्टी 50 में लास्ट टाइम में रिकवरी देखने को मिली। हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारा जो कोर्स है उसकी कीमत बहुत ही कम कर दी गई है। मेरे पास लगातार हज़ारों मैसेज आए थे, और मैंने प्लान किया कि अब मैं अगर कोई सीखना चाहता है, ठीक है, तो पैसा बीच में रुकावट नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने कोर्स कीमत कम कर दिया है, लेकिन यह प्राइस कुछ समय के लिए ही कम किया गया है। और दोस्तों, हमारा जो कोर्स है हमारे वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन दोनों पर उपलब्ध है। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से उपलब्ध है।
हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से हमारे कोर्स को देख सकते हैं, वेबसाइट से भी देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह बिल्कुल ही फ्री है। बस ध्यान रखें दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और पुनः एक बार सबसे बड़ी चेतावनी इस वीडियो की, यह वीडियो इंडेक्स ट्रेडिंग के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं थी। बस बाजार का व्यवहार कैसे समझा जाता है, एनालिसिस कैसे की जाती है, बस उस पर्पज से यह वीडियो है। बाजार का उद्देश्य क्या होता है, बाजार मतलब इंडेक्स का ही तो सहारा ले सकते हैं समझने के लिए बाजार कैसे रह सकती है। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है। इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स बिजनेस रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।